हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे फ्रेंड्स, हमने अपने प्लांट के ऊपर जो प्रूनिंग की थी, ये प्रूनिंग के बाद का रिज़ल्ट फ्रेंड्स आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और बाद में आज हमारी वीडियो होगी नए प्लांट से रिलेटेड। अगर आप नए प्लांट्स ला रहे हो तो अभी ये सीज़न में आप अपने नए प्लांट्स को कैसे रेडी कर सकते हो। मैं रोज़ प्लांट की आज बात करूंगा। जो भी नए रोज़ प्लांट हम लेने वाले हैं, या तो आप परचेज़ करने वाले हैं ऑनलाइन या तो लोकल से, तो आपको कैसी केयर करनी चाहिए। अब जैसे कि फ्रेंड्स, हमने जो प्रूनिंग की थी वो 1 तारीख से लेके 3 तारीख के बीच में की थी। अब आज हो गई है 7 तारीख। जैसे कि सिर्फ 4 दिन निकले हैं। 4 दिन में प्लांट के ऊपर क्या अपडेट है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस दिन आपने प्रूनिंग की है उसके बाद से आपके प्लांट के ऊपर क्या अपडेट आ रहा है। जैसे कि चौथा दिन कंप्लीट हो रहा है। चौथे दिन पे जैसे कि देख रहे हो, प्लांट के ऊपर सारी नई शूट्स डेवलप होना शुरू हो चुकी है। ये जो देख रहे हो, ये सारी नई शूट्स डेवलप होना शुरू हो चुकी है। तो ये डेवलपमेंट आपको देखने को मिलना ही चाहिए। अगर ये डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि आपने प्रूनिंग से पहले ठीक से काम नहीं किया है। ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हो, ये प्रूनिंग से पहले जो हमने काम किया है उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हो, जिसकी वजह से अभी प्लांट सारे नए शूट्स निकाल रहा है। अगर प्रूनिंग से पहले के जो 10 दिन अगर आपने ठीक से नहीं परफॉर्म किए, तो बाद में आपका जो प्लांट है वो प्रूनिंग के बाद परफॉर्म ठीक से नहीं कर पाएगा। तो जहाँ जहाँ भी देख रहे हो, वहाँ से सारे रेड कलर के नोड्स डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे कि देख रहे हो, तो सभी प्लांट्स में ये अपडेट मेरे प्लांट्स के ऊपर आ रहा है। तो ये चीज़ प्लांट के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने प्रूनिंग की है। ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तो कुछ ही दिनों में फ्रेंड्स, हमारा जो प्लांट है उसके ऊपर नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। मैं आपके साथ अपडेट वो भी करूँगा। अब बात आएगी फ्रेंड्स नए प्लांट से रिलेटेड। अगर आप नए प्लांट्स ले रहे हो तो आपको अपने प्लांट के पीछे क्या काम करना है। सबसे पहले जैसे कि देख रहे हो, ये सारे मेरे प्लांट्स हैं। अब ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये प्लांट अभी के नहीं है। ये प्लांट मैंने लिए हैं अराउंड, यहाँ पे डेट लिखी हुई है 11/8/2023 को मैंने ये सारे प्लांट्स परचेज़ किए थे। लेकिन अभी भी जैसे कि देख रहे हो, ये प्लांट के ऊपर ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। ये प्लांट के ऊपर ज़्यादा ग्रोथ है, सभी प्लांट के ऊपर ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। अब इसीलिए नहीं है क्योंकि देखिए, हर एक प्लांट का अपना ग्रोइंग नेचर होता है, वो भी एक चीज़ मैटर करता है। मैंने केयर तो सारे प्लांट्स की एक सेम तरीके से की है, लेकिन कुछ प्लांट के ऊपर बहुत विगरस ग्रोथ हो चुकी है, कुछ प्लांट्स के ऊपर अभी भी पत्ते आना स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ प्लांट के ऊपर अभी भी ठीक से पत्ते आए नहीं हैं, कुछ प्लांट के ऊपर कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है, यानी कि बहुत स्लो चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें प्लांट के वैरायटी के अकॉर्डिंग डिपेंड होती है। अब सबसे पहला जो प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका नाम है पीच एवलेंच। वैसे पीच एवलेंच अच्छा प्लांट होता है, लेकिन ये सारे प्लांट के पीछे एक चीज़ मैंने की है, वो है मैंने ये प्लांट की केयर नहीं की है। शुरुआती दिनों में जब मैंने ये प्लांट्स परचेज़ किए थे, तब मैंने ह्यूमिक एसिड, फंगीसाइड, ये चीज़ मैंने अप्लाई की थी। लेकिन जैसे जैसे प्लांट मेरे परफॉर्म करते गए, वैसे फ्रेंड्स मैंने फर्टिलाइज़र बंद कर लिया था, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड भी बंद कर लिया था, जैसे कि ये सारे प्लांट्स के पीछे मैं कर रहा था। क्योंकि सेपरेटली फ्रेंड्स मैं इतने प्लांट्स के लिए मैं ट्रीट नहीं कर पाता, क्योंकि एक तो सबसे पहले छोटी बोतल होनी चाहिए 1 लीटर की, वो मेरी ख़राब हो चुकी है। और बाद में मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। मैंने सोचा कि चलो ये प्लांट मेरे पेस्ट से इन्फेक्ट हो रहे हैं, स्लीपिंग मोड में जा रहे हैं, तो इसको भी ऐसा ही करूं मैं। और बाद में मैंने ये प्लांट्स के पीछे वाटरिंग ठीक से करता रहा और कुछ भी मैंने काम नहीं किया था ये प्लांट के पीछे। अब से मैं ये प्लांट के पीछे काम करूँगा। अब जैसे कि आप सभी सोच रहे होंगे, सर आपने 11/8 को प्लांट लिया और आपने ऐसे ही प्लांट को छोड़ दिया, आपका प्लांट डाईबैक नहीं हुआ। देखिए, मैंने यहाँ पे अगर आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 प्लांट है। ये प्लांट तो एक जंगली प्लांट है, मैंने रहने दिया है ग्राफ्टिंग के लिए, तो इसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो 60 प्लांट है, लेकिन मैंने परचेज़ किए थे 9 प्लांट्स। 2 प्लांट मेरे डाईबैक हो चुके थे, लेकिन ये 7 प्लांट मेरे सर्वाइव हो चुके। अब ये एक बहुत अच्छी निशानी है कि ये 7 प्लांट 11/8 से लेके अभी तक 7/11 तक
अभी तक ये प्लांट ने अपनी ज़िंदगी बचा के रखी है, अपनी लाइफ बचा के रखी है, यानी कि ये प्लांट मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांट बनने वाले हैं, क्योंकि अभी से ही मैंने इसको स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि हार्श से हार्श कंडीशन, 11/8 को बारिश थी मेरे यहाँ, बाद में मेरे यहाँ गर्मी आई, बाद में मेरे यहाँ तूफ़ान वगैरह आया, सभी चीज़ों को इसने झेला हुआ है। साथ में मैंने इसको फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया ठीक से, मैंने शायद 1-2 बार इसको फर्टिलाइज़ किया होगा, या तो मुझे याद भी नहीं है एग्जैक्टली, 1-2 बार शायद मैंने फर्टिलाइज़र दिया होगा, और बस मैंने 2 बार इसको पोटेशियम ह्यूमेट और फंगीसाइड अप्लाई किया है इसके रूट्स के अंदर। अदरवाइज़ मैंने सिर्फ सिंपल वाटरिंग से ये प्लांट को ज़िंदा रखा है। तो मतलब ये प्लांट को अभी से ही आदत पड़ गई है कि मुझे ज़िंदा रहना है हार्श में, हार्श कंडीशंस में। तो ये प्रैक्टिस मैंने करी है ये प्लांट्स के पीछे। अब इसकी ग्रोइंग सीज़न है। जैसे कि फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको प्लांट्स परचेज़ करने हो तो अक्टूबर का महीना सबसे बेस्ट महीना होता है, बाद में जनवरी के महीने में आप परचेज़ कर सकते हो। ये 2 महीने में अगर आप प्लांट्स परचेज़ करोगे तो आपके प्लांट के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये 2 महीने के दरमियान ही आप अपने प्लांट्स के परचेज़ करिए। दूसरी चीज़, मैंने ये प्लांट को कोकोपीट में डाला हुआ है। जैसे कि देख रहे हो, कोकोपीट हमेशा मॉइस्ट रहता है। ये जो देख रहे हो, ये बेजल्स आ रही है, 1, 2 और 3 बेजल्स ये प्लांट में आ रही है। ये है पीच एवलांच प्लांट। अब आप ही सोचिए, बिना कोई केयर के, बिना कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र के ये प्लांट के अंदर बेजल आना शुरू हो चुकी है। तो अब से फ्रेंड्स, ये प्लांट के अंदर काम क्या करना है, क्योंकि अभी इसकी ग्रोइंग सीज़न है। तो सबसे पहला काम आपको इसकी रूट ट्रीटमेंट करनी है। रूट ट्रीटमेंट आप 2 से 3 बार करिए। पोटेशियम ह्यूमेट और फंगीसाइड दोनों आधा ग्राम लीजिए, क्योंकि ये एक छोटा प्लांट है तो ज़्यादा 1 ग्राम लेने की ज़रूरत नहीं है। आधा ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, आधा ग्राम फंगीसाइड 1 लीटर पानी में मिक्स करके इसकी रूट ट्रीटमेंट करिए 1 दिन के गैप में। जैसे कि एक बार मंडे किया, बाद में ट्यूसडे को गैप छोड़िए, बाद में वेडनेसडे को किया, थर्सडे को गैप छोड़िए। और अगर आपको लगता है कि फ्राइडे को भी कर लेना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो नहीं करिए, 2 बार इनफ होगा। अब फर्टिलाइज़र की बारी, उसके नेक्स्ट वीक से आप फर्टिलाइज़र शुरू कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र में सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है 1261। कॉमन फर्टिलाइज़र है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, नाइट्रेट डालो, ये कैल्शियम नाइट्रेट डालो, पोटेशियम नाइट्रेट डालो, वो डालो, ये डालो। लेकिन फ्रेंड्स, हमें सिंपल चीज़ों से ही काम चलाना है। अगर हम प्लांट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं तो बाद में हमारे लिए ही वो मुश्किल होगा। तो मैं हमेशा 1261 आपको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो मेरे यहाँ वो फर्टिलाइज़र काम करता है। ये जितने भी आप प्लांट्स देख रहे हो, जितने भी मेरे यहाँ, मैंने सेम ऐसे ही ट्रीटमेंट किया है। 1261, 052, 34 और 1340-13, यही फर्टिलाइज़र के थ्रू मैंने प्लांट के रूट सिस्टम को डेवलप किया है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इससे प्लांट की ग्रोथ फास्ट नहीं होती। देखिए, फास्ट पे मत जाइए, जितना फास्ट आप लाओगे उतना ही आपको बाद में दुखी होना पड़ेगा। प्लांट जितना धीरे धीरे करके ग्रो होगा अपने हिसाब से, तो बाद में प्लांट आपका लंबा चलेगा। तो दोनों में अंतर होता है। नाइट्रेट से ये होगा कि आपके जो प्लांट्स है वो बहुत फास्ट ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उतनी ही जल्दी उसकी इम्यूनिटी वीक होती जाएगी, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी कोई भी बीमारी से अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि फंगस हुआ, बाद में पेस्ट अटैक हुआ, और बाद में प्लांट आपका मर भी सकता है कुछ स्टेज में आके, अभी का अभी नहीं। जैसे कि 1 साल, 1.5 साल, सपोज़ बहुत हार्श कंडीशन हो गई, सपोज़ आपके यहाँ बारिश एकदम हो गई और बाद में ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया, ऐसे में कोकोपीट है, ज़्यादा पानी चला गया, आपका प्लांट डाईबैक मार जाएगा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी उसने ठीक से डेवलप नहीं की है। नाइट्रेट डालोगे तो प्लांट की ग्रोथ फास्ट होगी, लेकिन इम्यूनिटी प्लांट की ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो बचपन से ही प्लांट को ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करनी है जिसकी वजह से प्लांट टफ बनता रहे, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। तो 1261 फर्टिलाइज़र है, बाद में 1340-13 है, 052-34 है। ये फर्टिलाइज़र फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र होते हैं जो रूट सिस्टम को डेवलप करेंगे और आपके प्लांट की ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। नाइट्रेट डालोगे तो बहुत जल्दी नोड एरियाज खुलना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके सामने प्लांट की इम्यूनिटी वीक रहेगी और प्लांट के रूट सिस्टम उतने विगरस नहीं हो पाएंगे जितने फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र से होंगे। तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, तो ये चीज़ समझना। तो ज़्यादा इजीली हमें चलना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेडली नहीं चलना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स 1261 आधा ग्राम लीजिए, आधा ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप इसके रूट सिस्टम में अप्लाई करिए।
उसके 3 दिन का गैप छोड़िए। 3 दिन के बाद आप 0/134 लीजिए, आधा ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करिए और अपने प्लांट के रूट सिस्टम में अप्लाई कीजिए। बाद में उसका 3 दिन का गैप छोड़िए, बाद में 13-40-13 लीजिए, आधा ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करिए और बाद में इसके रूट सिस्टम में अप्लाई करिए। ये 3 बार आपने फर्टिलाइज़र दे दिया। उसके बाद आप वेट करिए, कि प्लांट के ऊपर क्या रिज़ल्ट आ रहा है। प्लांट के ऊपर शूट्स वगैरह निकलना शुरू हो जाती है। उसके बाद 12-61, 13-40-13 ये फर्टिलाइज़र रेगुलर चलाते रहिए। वीकली बेसिस पे 1 ग्राम वीकली आप डालते रहिए। पहले आपने आधा ग्राम डाला है, लेकिन उसके बाद आप वीकली 1 ग्राम के हिसाब से डालते रहिए अपने प्लांट के रूट सिस्टम के अंदर। तो ये हिसाब से आपको अपने नए प्लांट्स को रेडी करना है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने प्लांट के ऊपर फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करिए। मैंने अभी स्प्रे करना शुरू कर लिया है, बीच में बंद कर लिया था। तो जैसे कि देख रहे हो ये पत्ते के ऊपर फंगस वगैरह लगा हुआ है, तो मैंने बीच में बंद कर लिया था, लेकिन जैसे कि देख रहे हो नई स्टेम निकल चुकी है। ये जो प्लांट का नाम है गैलेक्सी ग्लो। अब गैलेक्सी ग्लो का आप देखोगे बहुत अच्छी खूबसूरत एक बेसल निकली है और ये इतनी लंबी हो चुकी है। यहाँ पे फ्लावरिंग्स भी आना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को मेंटेन करिए, धीरे धीरे ग्रो करिए। हमें फास्ट दौड़ना नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मेरे प्लांट तो 6 महीने में ये देखो कितने बड़े हो गए, कुछ बोलेंगे मेरे प्लांट तो देखो 12 महीने में कितने बड़े हो गए, तुम्हारा प्लांट तो देखो सिर्फ 50% ही ग्रोथ हुआ है। तो ये सब कंपैरिजन्स में ज़्यादा मत पड़िए। जो दिखा रहा है उसको दिखाने दीजिए। दिखाने से ज़्यादा आपके अंदर एक टाइप की सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। आप अपने प्लांट को प्यार से ग्रो करिए, दिखाने के लिए ग्रो मत करिए। अगर आप कोई भी चीज़ दिखाने के लिए जाओगे तो बाद में आपको टेम्पररी आपको हैप्पीनेस मिलेगी, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। जो चीज़ आप खुद अपने हाथों से धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हो उसकी हैप्पीनेस अलग होगी। मे बी ये चीज़ दूसरे लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको खुद का देखना है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये हिसाब से फर्टिलाइज़र चलने दीजिए और इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड रेगुलरली वीकली बेसिस पे स्प्रे करते रहिए। आपका प्लांट धीरे धीरे ग्रो होता जाएगा। और अभी विंटर सीज़न है, प्लांट के ऊपर ग्रोथ आराम से हो जाएगी। जनवरी तक में भी आपका प्लांट अच्छा खासा फ्लावरिंग्स पे आ सकेगा, अगर आपने कुछ ये हिसाब से ट्रीटमेंट की है। तो ज़्यादा फ्लावरिंग्स की उम्मीद मत रखिए, लेकिन आपका प्लांट सर्वाइव हो गया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद धीरे धीरे प्लांट की केयर करते जाइए और बाद में आप अपने प्लांट को अच्छा ग्रोथ ले सकते हो। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट का नाम है शरीफा आसमानी। हाँ वही है। ये वन ऑफ द ऐसा प्लांट है जो हमेशा बीमार ही रहता है। ये प्लांट समझ लीजिए मेरे पास 1 साल से है भी। हाँ, 1 साल में ये प्लांट की ग्रोथ देखिए। तो ये प्लांट के पीछे मैं ज़्यादा कुछ काम नहीं करता। मोस्टली क्या लोग करते हैं कि हाँ ये प्लांट बीमार है तो कुछ करना पड़ेगा, तो ये डालेंगे वो डालेंगे, अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स पे जाएंगे, अलग अलग टाइप पे इंसेक्टिसाइड्स पे जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैंने देखा कि ये प्लांट बीमार चल रहा है, कोई बात नहीं, इसको अपनी इम्यूनिटी खुद डेवलप करने दो। जैसे जैसे ये इम्यूनिटी अपनी खुद डेवलप करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा और पीछे से वो अपनी ग्रोथ आराम से ले सकेगा। अगर मैंने इसको सपोर्ट किया, अगर मैंने इसको बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया तो ये स्ट्रेस में भी जा सकता है। अगर मुझे लगा कि नहीं इसके रूट सिस्टम और ज़्यादा करने तो मैंने और ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाला तो और ये प्लांट ख़राब हो सकता था। लेकिन हार्श से हार्श कंडीशन में भी ये प्लांट नहीं मरा। भले ही इसके लीव्स ऐसे हो जाते हैं, प्लांट ज़्यादा लीव्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन अभी प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ रही है। अपने आप ही ये प्लांट मेरा धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा, ग्रो हो जाएगा। तो हर एक प्लांट की ग्रोइंग जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है और अलग लोकेशन के हिसाब से भी अलग हो सकती है। जैसे कि शरीफा आसमानी अगर आप मेरे यहाँ देखोगे आपके वो ऐसा देखने को मिलेगा, और यही शरीफा आसमानी अगर आप किसी और के यहाँ देखोगे तो वहाँ पे अलग आपको देखने को मिलेगा। उसका रीज़न यही है, देखिए ये भी एक प्लांट है, ये भी एक लिविंग थिंग है। तो हर एक, भले ही इंसान एक ही सिटी में, एक ही लोकेशन में, एक ही घर में रहते हो, लेकिन एक इंसान और दूसरे इंसान में थोड़ी बहुत इम्यूनिटी में फ़र्क होती ही होती है। तो ये चीज़ समझ के चलिए कि उसका ऐसा हो रहा है तो मेरा ऐसा नहीं हो रहा। तो ये कंपैरिजन मत करिए, आप बस पेशेंस रखिए अपने अंदर, धीरे धीरे आपका प्लांट ग्रो होता रहेगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की नए प्लांट से रिलेटेड। ये जो देख रहे हैं ये भी मेरे सारे नए प्लांट्स हैं जो मैंने जुलाई महीने में परचेज़ किए थे, और इसकी भी ग्रोथ देखिए बढ़िया हो रही है।
नो केयर, ज़्यादा केयर मैं नए प्लांट में करता ही नहीं हूँ और बस नॉर्मली ये प्लांट पानी के ज़रिए ही ग्रो होते रहते हैं। सारे प्लांट कोकोपीट में लगे हुए हैं और देखिए फ्लावरिंग्स भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसी फ्लावरिंग्स अभी हमें नहीं चाहिए। प्लांट ग्रो होता जाएगा, मैं आपके साथ अपडेट करता जाऊँगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो है। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो टेलीग्राम ग्रुप में मुझे प्लीज़ आप टैग करके आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।